हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में। ममता बनर्जी अपनी पुलिस को ऑर्डर देके उन हिंदुओं पे लाठीचार्ज करवा देती है। क्यों ममता बनर्जी? ममता दीदी क्या कर रही है आज ममता दीदी वहाँ पे? ममता बनर्जी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए तो बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती है। आप हिंदुओं का तो आपको वोट चाहिए और SIR आप होने नहीं देंगी, लेकिन आप मरवाएंगी भी हिंदुओं को। हिंदुओं के माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है। एक समय आएगा जब बंगाल के हिंदुओं के साथ भी होगा, अगर आप ममता बनर्जी की ही सरकार वापस लाएंगे। आप डायरेक्टली नहीं करने देंगे, शाहीन बाग घेरेंगे तो अमित शाह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो रास्ता निकालेंगे। बांग्लादेश में ये लोग हमारे हिंदू भाइयों को नहीं रहने दे रहे हैं, तो हम इन घुसपैठियों को अपने देश में क्यों रहने दें? प्रियंका गांधी जो पैलेस्टीन का बैग लेकर तो घूमती हैं, लेकिन आज वही प्रियंका गांधी मुंह बंद करके बैठी हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है। बांग्लादेश के हिंदू मर रहे हैं। राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। आज उनके अंदर का हिंदू, अगर वो सच में हिंदू है, तो आज उनके अंदर का हिंदू रो नहीं रहा है कि एक हिंदू को जिंदा जला के मार दिया जाता है। मौजूदा सरकार कुछ भी गलती करती है तो विपक्ष का काम होता है आप उस मौजूदा सरकार को चेताएं, उन तक जनता की आवाज को पहुंचाएं, लेकिन विपक्ष तो अपने रोने लेके बैठा हुआ है। पश्चिम बंगाल के अंदर 2026 की शुरुआत में राजनीतिक घमासान होने वाला है। SIR के बाद क्या वाकई में जैसे बिहार में परिणाम देखने को मिले, क्या पश्चिम बंगाल में वैसी सूरत देखने को मिलेगी, या ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से दोहराएगी? क्योंकि ममता बनर्जी का साफ तौर पर कहना है SIR हुआ, बिहार जैसा कुछ बंगाल में हुआ तो खेला हो जाएगा। देखिए, ममता बनर्जी की सरकार एक पॉइंट पे दोहरा सकती थी। ये काफ़ी 50-50 मामला लग रहा था अब तक मुझे, लेकिन अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है उस मुद्दे को लेकर के, जहां हिंदुओं को जला जला कर मारा जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर के बंगाल में हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे थे बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में। ममता बनर्जी अपनी पुलिस को ऑर्डर देके उन हिंदुओं पे लाठीचार्ज करवा देती है। क्यों ममता बनर्जी? तो क्या मैं आपका नाम बदल के ममता बानो रख सकती हूँ प्लीज़? मुझे तो आपको दीदी बोलने में भी शर्म आ रही है। ममता दीदी क्या कर रही है आज ममता दीदी वहाँ पे? बंगाल में जो हिंदू अपने हिंदू भाइयों के लिए, बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के लिए, ममता बनर्जी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों के लिए तो बड़ी जल्दी खड़ी हो जाती है। आज वो जो बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं उनके लिए क्यों नहीं खड़ी हो रही है? और जो हिंदू खड़ा हो रहा है बंगाल में, उनको आप अपने ही पुलिस वालों को बोल के लाठीचार्ज करवा रही है। ममता दीदी तो बोल देती, कहाँ लेके जाएंगे? ममता दीदी तो बोल देती जय श्री राम वाला गुंडा है। हाँ वही तो। अब एक बात बताइए, आप हिंदुओं का तो आपको वोट चाहिए और SIR आप होने नहीं देंगी, लेकिन आप मरवाएंगी भी हिंदुओं को। हिंदुओं के माथे पे बेवकूफ लिखा हुआ है। हिंदू बेवकूफ पैदा हुआ है, मरने के लिए पैदा हुआ है, कटने के लिए पैदा हुआ है। ये अब बंगाल के लोगों को तय करना पड़ेगा कि जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ हो रहा है वही एक समय आएगा जब बंगाल के हिंदुओं के साथ भी होगा, अगर आप ममता बनर्जी की ही सरकार वापस लाएंगे। नहीं तो क्या लगता है कि बंगाल के अंदर BJP का जय श्री राम फार्मूला चलेगा, या फिर जो मुर्शिदाबाद में बाबरी फार्मूला भी निकला है? नहीं, वही मैं कह रही हूँ, काफ़ी समय से ये, मैं मोस्टली अगर बात करूं तो बंगाल के जो हिंदू हैं, वहाँ के जो नेटिव लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि भाजपा की सरकार आए। ममता बनर्जी या फिर अन्य पार्टी जो मुस्लिम सपोर्टर्स हैं वो इसीलिए जीत जाते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपना बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम्स का वोट बैंक बना रखा है। बहुत इजी है बंगाल में ये वोट बैंक बनाना, और उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल है। SIR को लेकर के ममता बनर्जी ने एक बात ये भी कही कि BJP इनडायरेक्टली CA और NRC लागू कर रही है, तो अच्छी बात है। आप डायरेक्टली नहीं करने देंगे, शाहीन बाग घेरेंगे तो अमित शाह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई तो रास्ता निकालेंगे ही। आपने आर्टिकल 370 भी डायरेक्टली नहीं हटने दिया था, तो अमित शाह ने थोड़ी सी, देखिए जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब कहीं ना कहीं से तो इन रोहिंग्या बांग्लादेशी मुस्लिम्स को निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि बांग्लादेश में ये लोग हमारे हिंदू भाइयों को नहीं रहने दे रहे हैं, तो हम इन घुसपैठियों को अपने देश में क्यों रहने दें? हम इन घुसपैठियों को अपने देश का क्यों खाने दें? हम इन घुसपैठियों को अपने ही देश में रहकर दंगे क्यों करने दें? और हम ये क्यों सुने कि दंगे तो वो करते हैं, दंगे भड़काते वो घुसपैठिए हैं, लेकिन करवाती RSS और BJP है। 26 में क्या परिणाम देख रहे हैं फिर बंगाल के अंदर? क्या लगता है बिहार जैसा कुछ होने वाला बंगाल के अंदर? क्या नहीं, बहुत मोस्टली प्रोबेबली चांसेस हैं कि BJP ही जीते बंगाल में, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बंगाल को एक ऐसी पार्टी या फिर एक ऐसा मुख्यमंत्री मिले जो कि हिंदुओं का समर्थन करे, और जो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस रहे हैं उनको निकाल करके फेंके। जो 24-28 किलोमीटर की फेंसिंग बॉर्डर पे जो रह गई है वो इसीलिए रह गई है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं करने दे रही है। क्यों नहीं करना दे रही है ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पे फेंसिंग? आप एक बात बताइए, आर्मी तो खड़ी है, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट ही कहे कि भैया हम तो नहीं चाहते कि आर्मी कुछ करे, हम तो नहीं चाहते कि हमारे जो बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं उन्हें निकाल के फेंका जाए, क्यों? क्योंकि वो तो हमारा वोट बैंक है, वही चले गए तो हम खुश किसके करेंगे? हमें वोट कैसे मिलेगा? हमारी सरकार कैसे बनेगी? इतने दोगले लोग हैं ना विपक्ष में सर, इतने दोगले लोग। राहुल गांधी, आज वो प्रियंका गांधी जो पैलेस्टीन का बैग लेकर तो घूमती हैं, लेकिन आज वही प्रियंका गांधी मुंह बंद करके बैठी हुई है, मूक दर्शक बनी हुई है। बांग्लादेश के हिंदू मर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हिंदू है। राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। आज उनके
अंदर का हिंदू, अगर वो सच में हिंदू है तो आज उनके अंदर का हिंदू रो नहीं रहा है कि एक हिंदू को जिंदा जला के मार दिया जाता है। दोगले बनना बंद करें। विपक्ष का काम होता है देश को अच्छाई की ओर लेके जाना। अगर मौजूदा सरकार कुछ भी गलती करती है तो विपक्ष का काम होता है आप उस मौजूदा सरकार को चेताएं, उन तक जनता की आवाज को पहुंचाएं। लेकिन विपक्ष तो अपने रोने लेके बैठा हुआ है। विपक्ष कहाँ बोल रहा है? संसद में अभी तक विपक्ष ने बोला कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। इस बात पे मैं असदुद्दीन ओवैसी की दाद दूंगी। उन्होंने फिर भी कहा कि भारत सरकार मूक दर्शक बन के क्यों बैठी हुई है, भारत सरकार बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद क्यों नहीं कर रही है, ऊपर से भारत सरकार फंड दे रही है। कहीं ना कहीं मैं इस बात से बीजेपी से भी नाराज हूं कि भारत सरकार अपने जिन हिंदुओं का मोटिव लेके भारत सरकार, ये बीजेपी भारत सरकार बनी थी कि हम हिंदुओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, राम मंदिर बनवाएंगे, आर्टिकल 370 हटवाएंगे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे आप, आरएसएस की बात कर रहे थे आप शुरुआत में 2014 में। आज वो भाजपा मूक दर्शक बन के हिंदुओं का ही पतन होते हुए देख रही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।